अमावस्या तिथि की शुरुआत कब हो रही है, कब होगी समाप्त, स्नान और दान का शुभ मुहूर्त क्या होने वाला है। सबसे ज्यादा सवाल आ रहा है कि क्या अमावस्या पर सूर्य ग्रहण लगने वाला है। और दोस्तों, सूर्य ग्रहण में सूतक पातक का मान्य करना होता है, तो वो हमें कब करना है। इस अमावस्या पर एक काम अवश्य करें जिससे आपके पितरों की प्रसन्नता आपके जीवन पर बनी रहे। दोस्तों, एक बात आपको बताना चाहते हैं, यदि हमारे जीवन में पितरों का आशीर्वाद बना रहता है, देवी देवताओं और माता पिता गुरुजनों के आशीर्वाद के साथ साथ आपको ये पितरों की प्रसन्नता भी बहुत आवश्यक है। यदि पितृ ऋण है, पितृ दोष है, तो हमारा विवाह समय पर नहीं होता है, हमारी संतान उत्पत्ति यानी हमारे घर में पुत्र संतान नहीं होती है, कन्या संतान अधिक होती है। समय समय पर जब कोई आपके घर पूजा पाठ या कोई आयोजन होता है तो जरूर लड़ाई झगड़े होते हैं। ये पितृदोष का लक्षण बताया गया है। तो यदि ऐसा है तो हर अमावस्या ये नियम बनाकर चले, आपके जीवन में प्रसन्नता और शुभता दोनों ही बनी रहेगी। दोस्तों, हर एक अमावस्या पर एक थाली भोजन का दान जो आप करते वो करते रहिए, लेकिन इस हरियाली अमावस्या पर ये एक काम जरूर करिएगा। आगे हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप समझें कि अमावस्या तिथि की शुरुआत कब हो रही है, कब होगी समाप्त, स्नान और दान का शुभ समय क्या होने वाला है। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। चलिए, देर ना करते हुए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम बात कर रहे हैं अमावस्या को। तो देखिए, हरियाली अमावस्या इसे क्यों कहा जाता है, इस पर हम समझेंगे थोड़ा सा। क्योंकि सावन माह में पड़ने वाली अमावस्या है, इसीलिए इसे हरियाली अमावस्या कहते हैं, क्योंकि चारों ओर हरा भरा रहता है और पूरे सावन में हरे रंग का बहुत बड़ा महत्व है। इसीलिए सावन में पड़ने वाली अमावस्या को हरियाली अमावस्या के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, इस दिन आप जो भी कार्य करें थोड़ा सा समय देखकर करें। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि 12 अगस्त को है या फिर 13 अगस्त को है। अमावस्या तिथि की जो शुरुआत है वह 12 अगस्त को रात्रि, आप कहिए सुबह, इसको कहा जाएगा भोर में 1:53 को हो रहा है। और दूसरी तरीके से हम देखेंगे तो अमावस्या तिथि जो शुरू हो रही है वह 11 अगस्त की रात्रि में 1:53 पर, और अमावस्या समाप्त हो रही है 12 अगस्त को रात्रि 11:07 पर। अब जो 1:53 है ना, कहीं कहीं आपको ये समझने को मिल रहा होगा कि 12 अगस्त की भोर में 1:53 AM लिखा हुआ है, इसीलिए बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि 12 को मनाएंगे कि 13 को मनाएंगे। 12 अगस्त की रात में 11:07 पर समाप्त हो जा रही है, इसलिए 12 को ही अमावस्या का मान्य किया गया है। ये आपका क्लियर हो गया। अब आइए जानते हैं कि स्नान, दान और जो लोग हर महीने अमावस्या का व्रत करते हैं या जो विशेष कार्य करना है वो हमें कब करना है। तो स्नान और दान सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आप करें। 12 अगस्त को ही स्नान के बाद दान किया जाता है। अपने घर में भी पवित्र नदियों के जल को मिलाकर आप स्नान कर सकते हैं। और उसके बाद आप भोजन का दान, पके हुए भोजन का दान, जिसमें आप हलवा, पूरी, सेवई, खीर, सब्जी, मिठाई, फल, दक्षिणा आदि दे सकते हैं। यदि आपका इतना सामर्थ्य नहीं है, बनाने के लिए बहुत सारा समय जाता है, तो आप कच्चे अनाज भी दे सकते हैं। कच्चे अनाज का भी उतना महत्व होता है, क्योंकि उसको हम रखकर कई दिनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो पका हुआ अनाज है उसे तो हम उसी दिन खा सकते हैं, उसके बाद वो खराब हो जाएगा। इसलिए कच्चे अनाज यानी एक थाली में आप पूरा कच्चा अनाज लगा दीजिए, जिसमें कि आटा है, चावल है, दाल है, हल्दी है, मसाले हैं, नमक है, मौसमी फल है, सब्जियां हैं, मिठाइयां हैं और दक्षिणा है। ये एक थाली सीधा कहा जाता है। आम बोलचाल की भाषा में हमारे उत्तर भारत में इसे एक थाली भोजन कच्चा सीधा कहा जाता है। अब इसमें बहुत सारे लोगों का ये भी प्रश्न आता है कि दीदी, हमारे परिवार में 5 मेंबर हैं, 7 मेंबर हैं, तो क्या सभी अलग अलग दान करेंगे कि एक ही व्यक्ति दान करेगा एक थाली भोजन का। ये ज़्यादा सोचने वाली बात है। कभी भी जब हम एकादशी का दान करते हैं या कभी भी ये कन्फ्यूजन आता है,
तो देखिए एकादशी व्रत की अलग बात है, यहाँ पर पितरों की प्रसन्नता पूरे परिवार को मिलने वाली है। तो कौन सा व्यक्ति, घर का कौन सा ऐसा सदस्य कार्य करे कि पूरे परिवार को उसका पुण्यफल मिले? तो घर का जो मुखिया होता है, मुखिया स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, जिसके कमाई से पूरा घर चलता है उसे मुखिया कहा जाता है। तो आपके घर का मुखिया ये कार्य कर सकता है, चाहे वो बड़ी बुजुर्ग महिला हो या फिर बड़ी बुजुर्ग महिला का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो उसके बाद की जो महिला या पुरुष है वो ये कार्य कर सकते हैं। स्नान करके एक थाली भोजन का दान अपने पूरे परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना करते हुए वो दान करेंगे। ये तो आपको हर अमावस्या पर नियम बनाकर चलना ही है। और अमावस्या तिथि पर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, ये आप सभी जानते हैं। कार्तिक अमावस्या के कारण आप सबको पता ही है। और बहुत सारी बहनें झाड़ू आदि लेने के लिए कहती हैं, तो अमावस्या तिथि यानी कृष्ण पक्ष में झाड़ू लेने की बात कही गई है। तो आप त्रयोदशी पर भी ले सकते हैं, चतुर्दशी पर भी और अमावस्या पर। जैसे कार्तिक अमावस्या पर झाड़ू और उससे पहले जो त्रयोदशी यानी धनतेरस होता है उस दिन झाड़ू खरीदी जाती है। तो ये आपको क्लियर कर दें क्योंकि बीच में आप सबके सवाल आते रहते हैं। तो ये झाड़ू से संबंधित दूरी हो गई आपकी सभी। और पुरानी झाड़ू अमावस्या पर आप निकाल भी सकते हैं। घर की साफ सफाई आदि करने के लिए अमावस्या तिथि का दिन बहुत अच्छा होता है, तो आप अपने घर की साफ सफाई आदि करते हुए पुरानी झाड़ू आप फेंक सकते हैं। दूसरी अहम बात कि जो विशेष कार्य करने वाले हैं हम अमावस्या पर, तो वो कार्य हमें कब करना है? दिन रहते आपको करना है। दिन रहते का अर्थ होता है कि इस दिन आपको पेड़ पौधे लगाने हैं। पितरों की प्रसन्नता के लिए पेड़ पौधे लगाने हैं, क्योंकि ये अमावस्या सावन के अंतर्गत है। सावन की अमावस्या को हरियाली अमावस्या कहा जाता है। पर्यावरण की पूजा और प्रकृति की देखभाल हम मनुष्यों का परम कर्तव्य होता है। तो इसलिए हम पेड़ पौधे सावन और आषाढ़ और भादो तीनों महीने में अक्सर लगाए जाते हैं। और कुछ पेड़ पौधे तो आप टहनी तोड़कर लगा सकते हैं। लेकिन पितरों की प्रसन्नता के लिए कौन सा पेड़ लगाना होता है ये भी आपको समझना होगा। तो पितरों की प्रसन्नता हमें दिलाता है पीपल का वृक्ष। जी हाँ दोस्तों, पीपल का वृक्ष जो बड़ा हो जाता है विशालकाय, उसे आप नर्सरी से लेकर आएं और किसी पब्लिक प्लेस पे लगाएं। घर में पीपल का वृक्ष नहीं लगाया जाता है। उसका कारण है उसकी जड़ें लंबी दीवार तक फैली होती हैं और हमारे घर को हानि पहुंचती है। इसीलिए घर के आसपास पीपल का पेड़ हमें नहीं लगाना चाहिए। तो फिर हमें कहाँ लगाना है? किसी मंदिर की प्रांगण में। मंदिर काफ़ी बड़ा होता है तो प्रांगण में आप कहीं भी लगा सकते हो। किसी पार्क में आप लगा सकते हो, सड़क के किनारे लगा सकते हो, किसी नदी के किनारे आप लगा सकते हो, यानी जहाँ पर उसे फलने फूलने के लिए जगह मिल सके। और पीपल में देवी देवताओं का भी वास होता है, माता लक्ष्मी का वास होता है। तो अगर आप एक पीपल का पेड़ लगाकर उसे उगने के लिए, फलने फूलने के लिए छोड़ देते हैं देखभाल करते हुए, तो आपके जीवन में पितरों की प्रसन्नता के साथ साथ देवी देवताओं का भी आशीर्वाद बना रहता है। गीता में बार बार हम आपको बताते हैं कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, वृक्षों में मैं पीपल हूँ। तो आप पीपल का वृक्ष हरियाली अमावस्या पर लगाने का प्रयास करें, नर्सरी से लेकर आएं। देखिए पीपल का वृक्ष जल्दी लगता नहीं है, इसलिए आप 5 पौधे खरीदें और उसे लगाएं। 5 में 1-2 तो लग ही जाएगा। और देवी देवताओं की कृपा के लिए मैंने आपको बताया था शिवालय जाकर बेल का वृक्ष लगाएं, पब्लिक प्लेस में लगाएं, आंवले का वृक्ष लगाएं, बरगद का वृक्ष लगाएं। आप गूलर का पेड़ लगा सकते हैं। गूलर एक ऐसा वृक्ष है जिसमें फल भी होते हैं और गूलर का फूल बहुत दुर्लभ होता है दर्शन के लिए, और गूलर बहुत शुभता प्रदान करती है। तो आप गूलर का पेड़ लगाएं, बहुत ही अच्छा होता है दोस्तों। ये सारी प्रजातियां अब विलुप्त होती जा रही हैं, तो आप खरीदें, लगाएं, इससे आपके जीवन में शुभता आती है। तो आपने जाना कि स्नान और दान के साथ में ये वृक्षारोपण भी हमारे जीवन में संपन्नता, खुशियाँ और माता लक्ष्मी की कृपा दिलाता है, और पितरों की कृपा तो हमें मिलती ही मिलती है। और दोस्तों पीपल वृक्ष के नीचे एक दीपक भी लगाना होता है हर अमावस्या पर।
तो ये भी कार्य करना आप ना भूलें। तो मुझे उम्मीद है कि हरियाली अमावस्या पर आप में से बहुत सारे बहन भाई ये करने का प्रयास करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, जिससे आपको भी इसके पुण्य की प्राप्ति हो।